नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जेपी वॉइस में। आज हम बात करेंगे जेपी यूनिवर्सिटी छपरा के बारे में, जो कि आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सत्र 23 और 27 के बारे में। तो फाइनली अगर बात करूँ तो आपको बताऊंगा कि एडमिशन और एग्ज़ाम फॉर्म डाउनलोड कैसे करना है और उसे खुद से फॉर्म को फिलअप कैसे करना है। यानी ये फॉर्म जो है आप लोग ऑनलाइन तो डाउनलोड करोगे ही, लेकिन ऑनलाइन डाउनलोड करने के बाद आपको ऑफलाइन मोड में उस फॉर्म को भरकर जमा करना है। ये नहीं है कि आप जो है ऑनलाइन करा दिए और ऑनलाइन कराने के बाद जो है उस फॉर्म को आप डायरेक्टली जाकर जमा कर दिए तो आपका कार्य समाप्त हो गया। तो वैसा आप बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे वेबसाइट पे लगा रखा है। पहले यहाँ पे दे दिया गया है कि एग्जामिनेशन फॉर्म यूजी सीबीएस कोर्स सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन 24-23-27। तो ये 23-27 का जो है कि आप सभी का यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि फॉर्म को डाउनलोड आपको कैसे करना है और फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद आपको किन किन डिटेल को कैसे आपको फिलअप करना है। तो हमने जो फॉर्म डाउनलोड कर रखा है वो फॉर्म सबसे पहले आपको फॉर्म दिखाऊंगा और उस फॉर्म का फॉर्मेट पे आपको ही बताऊंगा कि आपको उस फॉर्म पे क्या क्या फिल करना है और उसमें कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगाना है, कैसे प्रक्रिया है। तो चलिए फाइनल आपको लिए चलते हैं उस फॉर्म पे और वहाँ पे चलने के बाद सारी डिटेल आपको समझाते हैं पूरी स्टेप टू स्टेप। फाइनल हम लोग आ चुके हैं इस लेटर पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि बताया गया है साफ तौर पे कि एग्जामिनेशन फ्रॉम यूजी सीबीएस सेकेंड सेमेस्टर आर्ट्स साइंस कॉमर्स, यहाँ पे तीनों सेमेस्टर का एक ही साथ जो दिया गया है। और ये जो सेशन वाइज जो है आपका 23 और 27 है। और सबसे पहले आपको भरना क्या है, तो यहाँ पे अगर बता दिया रहा है कि मैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा सत्र 23-27 की यूजी सीबीएस सेकेंड सेमेस्टर आर्ट्स साइंस कॉमर्स, यानी यहाँ पे आपको जो है प्रार्थी एक देना है कि आप जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और सत्र 23 और 27 के स्टूडेंट है, जो कि आप सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हैं। वही चीज़ दिया गया है कि एग्जामिनेशन 2024 की परीक्षा में बैठने की अनुमति का प्रार्थी हूँ, परीक्षा शुल्क के साथ भेज रहा हूँ। तो भेज रहे हूँ ये दोनों को दिया गया है। तो गर्ल्स और बॉयज फॉर्म दोनों को ही एक ही फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो लगा देना है। पासपोर्ट साइज का फ़ोटो वही लगाना है जो आप पहले यूज़ किए थे, तो वो है तो लगा सकते हैं, यानी उससे मिलता जुलता आप फ़ोटो न्यू ले सकते हैं, लगा सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बात नहीं कही गई है। उसके बाद आपको इस फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख ले तो इसमें आपको अपने कॉलेज का नाम डालना है कि आपका कॉलेज क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया है कि सेशन में आपको दिया गया है, तो यहाँ पे अपना सारे कुछ डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे डाला गया है आपको टाइप ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पे टाइप ऑफ स्टूडेंट में आपको फिलअप कर लेना है कलेक्टिंग और नॉन कलेक्टिंग दोनों का ऑप्शन दिया गया है। तो जो आपका है वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पे वो सारे कुछ दिया गया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनली जो डालना है वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, जो कि आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला होगा उसी पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर डालना है, आपका क्लास रोल नंबर, यानी आपका रोल नंबर जो होता है एग्जामिनेशन का अलग होता है और क्लास रोल नंबर जो है वो अलग होता है। उतना कुछ डालने के बाद उसके बाद आपको रियल अपना भरना है, जो कि यहाँ पे देखिए आपका नाम अपना डालना है, जो कि आपका नाम यहाँ पे सबसे पहले जो है कैपिटल लेटर में इंग्लिश में लिखना है। तो कैपिटल लेटर में सबसे पहले इंग्लिश में लिखना है, यानी कुल मिलाकर कहूँ तो बड़े बड़े लेटर में ही लिखना है, छोटा लेटर का उसमें उपयोग नहीं करना है। उसके बाद अपना नाम जो है हिंदी में भी देना है, क्योंकि इंग्लिश के बाद हिंदी में नाम देना सबसे कंपलसरी होता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे फ़ोटो लगा लीजिएगा और फ़ोटो लगाने के साथ ही आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना होता है। और फिर आपको लास्ट में करना क्या है, तो यहाँ पे अपने फादर्स का नाम डालना है, जो कि वो भी जो है कैपिटल लेटर ही होगा, स्मॉल लेटर का बिल्कुल यूज नहीं करना है मेरे भाई। तो उसके बाद अपना मम्मी का नाम डालना है, तो जो मदर्स नाम होता है वो आप लोग मदर्स नाम डाल दीजिएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनली अपना डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है और जेंडर चूज कर लेना है और कास्ट और कैटेगरी क्या है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मांगा गया है आपका अपना आधार नंबर। आधार नंबर जो है देने से फ़ायदा यह है कि आपका डिजी लॉकर में आपका मार्कशीट जो है शो करने लगेगा। उसके बाद आपको एबीसी और अपार आईडी दोनों
में से कोई है तो डाल सकते हैं। और दोनों जो है कार्ड अगर नहीं बना पाए हैं आप तो इसे बनवा लीजिएगा, खुद से भी बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों कार्ड बनाने में बिल्कुल पैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर साइबर कैफे में जाते हैं तो 10-20 रुपये आपसे लिया जाता है, बट आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसे डिजी लॉकर से बनता है और गूगल से भी बनता है, तो आप लोग जिसे बनाना चाहें उससे बना सकते हैं और बिल्कुल निःशुल्क है और ज़्यादा फास्ट भी नहीं है, आप खुद से बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आप RIT आपसे बनेगा या फिर नहीं बनेगा। उसके बाद अपना फैकल्टी जो है डाल देना है, जो कि साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स जो भी है आप उसको चूज करके यहाँ पे फैकल्टी में डाल दीजिएगा। उसके बाद अपना जो है यहाँ पे डालना है कोर्स नेम। कोर्स नेम में बैचलर, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स क्या है वो सारे चीज़ यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा कि पेपर दिया गया है और नेम ऑफ पेपर और अपेयरिंग यस और नो दिया गया है, तो आप लोग को पता होगा। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले लेना क्या है, तो मेजर्स कोर्स 2, यानी अब जो भी लीजिएगा तो पहले आपके एडमिट कार्ड पे मेजर्स 1 आया था, मेनस 1 आया था, इस तरह से आया था, लेकिन अब आपको सब 2-2 हो जाएगा, क्योंकि उसी प्रकार से आपको फॉर्म दिया गया है। तो यहाँ पे जो है मेजर्स कोर्स 2 MJC 2 में जो आपका सब्जेक्ट है उसको आप ले लीजिएगा, सारे यहाँ पे फिल कर दीजिएगा और इसमें यस यस का ऑप्शन लगा दीजिएगा, जो है आपका उसमें लगा दीजिएगा। बाकी जो आप नहीं लेना है और नहीं था उसको नो भी लगा सकते हैं। बाकी फॉर्म को भरिएगा, बड़ी अच्छे से भरिएगा, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स जो दिया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, इसमें भी आप अपना देख लीजिएगा। जो भी आपका पेपर होगा वो सही सही भर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद रिजेक्ट होता है ना तो बहुत सारा दिक्कत आता है, क्योंकि फॉर्म आप एक मेहनत से भर रहे हो फिर फॉर्म को रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए फॉर्म को जब भी भरिएगा अच्छे से भरना है। और इसे अगर फॉर्म के बारे में पता नहीं है तो जानकारी भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि कलम उठाए और भरना शुरू कर दिए तो फिर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपको करना क्या है कि सभी को जो है कि आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे सबसे मेन टॉपिक देख लीजिए कि डिटेल ऑफ UG CBS 1 सेमेस्टर आर्ट साइंस कॉमर्स एग्जामिनेशन, यानी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में किस सब्जेक्ट में कितना है वो सारे डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट सेशन यहाँ पे डालना है, एग्जामिनेशन ईयर्स डालना है, एग्जामिनेशन हेल्ड डालना है, टोटल नंबर आपका कितना है वो डालना है, टोटल जो है मार्क अपडेट कितना है, आपका परसेंटेज कितना है, क्रेडिट अपडेट कितना है और रिजल्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या था वो सारे डिटेल यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको शपथ लेना है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त दिए गए सभी विवरण सही है। किसी भी समय की किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर मेरी परीक्षा पत्र निरस्त कर दिया जा सकता है और इसकी जवाबदेही मेरी है। और यहाँ पे अपना डेट डाल देना है, जो कि डेट आपका होगा। उसके बाद फिर से आपको एक सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको दिया गया है कि केवल कॉलेज कलेक्टेड छात्रों के लिए ही है। तो ये कलेक्टेड छात्रों के लिए है, जो कि रोल नंबर, सेशन और नंबर ऑफ लेक्चर ड्यूटीज और नंबर ऑफ लेक्चर अटेंड्स, ये सारे चीज़ उनको फिल करना है। तो ये केवल नियमित छात्र छात्राओं के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। और फिर से आपको यहाँ से पेपर को स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया कि परीक्षा को सत्र 23-27 की UG CBCS सेकेंड सेमेस्टर आर्ट साइंस कॉमर्स एग्जामिनेशन 2024 की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकती है। इनके पश्चात पड़ताल ये पुनः जांच कर ली गई है और इन्हें महाविद्यालय के स्थान में बकाया का भुगतान भी कर दिया है। तो ये कॉलेज वालों का है। तो यहाँ से शपथकर्ता यानी जो इसे वेरीफाई करेंगे वो अपना यहाँ पे सिग्नेचर देंगे। ये इसमें स्टूडेंट का सिग्नेचर अब नहीं चाहिए। उसके बाद विभाग अध्यक्ष, प्रधानाचार्य का जो है यहाँ पे सिग्नेचर और मुहर लगेगा। तो ये था फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो आप सभी को मैंने बताया। अब एक नेक्स्ट पेज और बचा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि UG CBS सेकेंड सेमेस्टर आर्ट साइंस कॉमर्स एग्जामिनेशन जो दिया गया है, परीक्षा पत्र भरने हेतु छात्रों का एक निर्देश दिया गया है, जो कि यहाँ पे कई स्टेप में दिया गया है, यानी कुल मिलाकर 4 स्टेप में है। तो और चारों स्टेप आपको देखना सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन चारों स्टेप में दिया क्या है। तो फाइनल आपको करना क्या है, तो फर्स्ट स्टेप की अगर बात करूँ तो बताया गया है कि छात्र विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट जयप्रकाश यूनिवर्सिटी डॉट छापरा, उसका वेबसाइट जो दिया है JPV डॉट, यानी कुल मिलाकर वही वेबसाइट है। और वहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है स्टूडेंट कर्नर पे और वहाँ पे आपको मेनू दिखेगा जिसमें आपको दिया गया है UG CBCS सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 का चयन करना है और उपलब्ध फॉर्म को प्रिंट कर लेना है।
यानी जो फॉर्म आपको दिखेगा उसको डाउनलोड कर प्रिंट करा लेना है और उसे सही सही भर कर भरना है। सेकंड में बताया गया कि छात्र अपना विवरण तथा नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सेशन, कलेक्टेड, नॉन कलेक्टेड, रजिस्ट्रेशन नंबर, कंप्लीटेड एग्जामिनेशन, रोल नंबर, फैकल्टी और पेपर, आधार नंबर, एबीसी, अपार आईडी, डिक्लेरेशन, अन्य प्रविष्टों को सही सही भरना है। यानी जितना भी आपको डिटेल भरना है सभी को सही सही भरना है। उसके बाद जो है यहाँ पे दिया गया है 3 नंबर पे कि इस फॉर्म को महाविद्यालय में जमा करने से पहले फॉर्म की पूर्ण जांच कर ले ताकि किसी प्रकार की त्रुटि न हो। 4 नंबर पे बताया गया है कि छात्र पूर्ण रूप से भरे गए सभी मुद्रित फॉर्म को संबंधित महाविद्यालय वांछित 100 अप्रमाणित कागजातों के साथ सत्यापन कर जमा कर सकते हैं और अपने पास एक सुरक्षित रख सकते हैं। यानी जो फॉर्म आप लोग जमा कीजिएगा उसे फाइनल एक कॉपी अपने पास रख लेना है ताकि अगले जो है कि किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो वहाँ पे आप जांच करा सकते हैं।